आप भी बहुत टाइम से एसआईपी कर रहे हो, आप भी मंथली 10 से 15 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट आपकी भी एसआईपी और पोर्टफोलियो में अभी तक आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आपको मिला नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर तरह से एसआईपी करके देख चुके, बट आपको अपना जो रिटर्न एक्सपेक्टेड था वो रिटर्न अभी तक नहीं मिला है, तो आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको ऐसे इस वीडियो में ऐसी 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो हर एक कॉमन इन्वेस्टर करता है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती है वो सबसे लास्ट में मैंने इस वीडियो में बताई हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट गलती है। मैं ये कह सकता हूँ कि 99.9% ऐसे लोग हैं जो वो गलती जरूर करते हैं। तो एसआईपी का मंथली इन्फो आपको पता है कितना है? 30,000 करोड़ रुपीस हर मंथ जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनमें से मैं भी हूँ, आप भी हो, हम सब एसआईपी तो करते हैं, बट एसआईपी को सही तरीके से कैसे करना है, उनमें होने वाली ऐसी गलतियां जो कि हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं हम लोग अनजाने में कर देते हैं। हमें पता नहीं होता कि वो गलती हो रही है हमसे, बट वो हम कर देते हैं। इसी वजह से जो डिसिप्लिन से एसआईपी करते हैं, जो सही तरीके से एसआईपी करते हैं, उनका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न अलग होता है, हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न अलग होते हैं। उनका जो गोल होता है, अगर वो उनका गोल 10 सालों में अचीव करने का है, तो वो वही सेम चीज वो 7 साल या 8 साल में अचीव कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो ऐसी गलतियां नहीं करते। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसी 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूँ जो एक कॉमन इन्वेस्टर जो होता है म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो ऐसी गलतियां करता ही करता है। तो अगर आप 10 मिनट की वीडियो अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, अगर आप ये 10 मिनट की वीडियो पूरी देख लोगे ना, तो आपकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है ओवरऑल वो पूरा ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आप अपने पैसे कमाने के लिए अगर आप ये 10 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते तो कोई फायदा नहीं है एसआईपी करने का। ऐसे आप एसआईपी ऐसे भेड़ चाल में जैसे लोग करते रहते हैं वैसे आप भी करते रहो, कोई फायदा नहीं है उसका। तो आई एम अमन, वर्किंग विद अ म्यूचुअल फंड कंपनी। आई एम एनएसएम सर्टिफाइड। मुझे ऑलरेडी 5 साल कंपनी में काम करते हुए हो गए हैं और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल इंडस्ट्री का वो मेरा 7 से 8 साल का है। ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को वीडियो की तरीके से देखिएगा मत, आप वीडियो में से वैल्यू लेने की कोशिश करो। जो गलतियां बता रहा हूँ सिर्फ वीडियो देख चले मत जाना, उस जो गलतियां बताऊंगा उनको अपने आने वाले जो इन्वेस्टिंग जर्नी में उसको इम्प्लीमेंट भी करना, जो आप इस वीडियो में सीख के जाओगे, तभी फायदा इस वीडियो को देखने का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर नहीं हो यू कैन स्किप दिस वीडियो, बिल्कुल ब्लंटली बोल रहा हूँ मैं। बट अगर आप चाहते हो कि आप जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस चीज का कोई बेनिफिट मिले तो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहली जो गलती आती है जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स करते हैं वो होता है गलत म्यूचुअल फंड को चुनना। हम जैसे इन्वेस्टर्स, मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, हम किसी भी फंड को लास्ट ईयर का रिटर्न देख के या पिछले 3 साल या पिछले 5 साल का रिटर्न देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अब किसी फंड ने अगर 20% का रिटर्न दिया है पिछले साल में, जरूरी नहीं है कि अगले आने वाले साल में भी 20% की रिटर्न देके जाएगा। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग तरीके के फंड्स निकालती है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, ईएलएसएस फंड है, कोई थीमेटिक फंड है, तो उस हर फंड का एक अलग एक मतलब है, तभी तो इतने ज्यादा फंड्स वो निकाल रहे हैं। एक इन्वेस्टर यही करता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पिछले साल का रिटर्न देख के उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अरे आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो। आपकी रिस्क प्रोफाइल अगर आप अभी 45 साल के या 50 साल के हो तो अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप पे इन्वेस्टमेंट करोगे, इससे आपका कभी गोल, जो आपका इन्वेस्टमेंट गोल है वो कभी पूरा नहीं होगा। सिर्फ रिटर्न को देख अगर आप किसी भी फंड को चूज करोगे, तो जो भी फंड आप चूज कर रहे हो, अगर आपका कंजर्वेटिव अप्रोच है तो आप किसी हाइब्रिड फंड्स में जाओ। अगर आपका थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हो तो आप लार्ज कैप में जा सकते हो। अभी आप यंग हो, 27 साल के हो या 28 साल के हो, 30 साल के हो, अभी आप रिस्क ले सकते हो, एक्सपोजर ले सकते हो, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी जा सकते हो। बट स्मॉल कैप और मिड कैप में मेक श्योर आप उसको इन्वेस्टमेंट अपने आने वाले 10 और 15 साल के होराइजन का रखना, तभी आप स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपी करो। कभी आपको अगर पैसे की जरूरत होगी और उस टाइम मार्केट अगर नीचे होगी तो सबसे पहले स्मॉल कैप ही गिरते हैं। पहली जो मिस्टेक है वो हम यही करते हैं कि हम गलत म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे चूज कर लेते हैं किसी भी फंड को। अगली मिस्टेक है शॉर्ट टर्म में रिटर्न एक्सपेक्ट करना। आप मुझे एक चीज बताओ, किसी भी चीज में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट टूल हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो, तो आप क्या उसको शॉर्ट टर्म के लिए करते हो? आप ऐसा चाहते हो कि आपने आज पैसा डाला और अगले साल 6 महीने में निकाल लिया? उसके लिए भी तो आप वेट करते हो ना कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट है ये, आने वाले 5 साल 10 साल के बेसिस पे मैं देख रहा हूँ उसको, तो उसके लिए भी तो आप वेट करते हो ना। तो एसआईपी में ऐसा आप लोग क्यों सोचते हो कि हमने तो यार पिछले साल एसआईपी करी थी, हमें तो कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा, 1 साल हुआ नहीं फंड को, हमें तो कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा, एसआईपी बेकार है यार, कुछ फायदा नहीं होता एसआईपी करने में। हम ये सोचने लग जाते हैं कि एसआईपी तो कोई मतलब नहीं है, एसआईपी इज अ स्कैम। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो वो स्कैम ही लगेगी आपको। शॉर्ट टर्म में कभी भी एसआईपी आपको रिटर्न देके जा ही नहीं सकती। कोई एक एक्सेप्शनल फंड होगा वो आपको 1 साल में 20% भाग गया है ना, 30% भाग गया, वो देके जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एसआईपी इज अ लॉन्ग टर्म गेम
ऐसा नहीं होता कि आपने आज पैसा डाला है तो आप 1 साल के बाद सोच रहे हो कि मेरे को 15 से 20% रिटर्न मिल जाए। इस पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है फेजेस ऑफ एसआईपी पे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, शॉर्ट वीडियो है। उसमें मैंने बताया कि अगर आप एसआईपी करते हो हर 7 साल के बेसिस पे डिफरेंस दिखाया है। उसमें ये बताया कि अगर आप 1 से लेके 7 साल तक एसआईपी आपको इतना रिटर्न दे रही है, 7 साल से 14 साल तक आपको इतना रिटर्न मिल रहा है, 14 साल से 21 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि एसआईपी का गेम ही लॉन्ग टर्म का है। वो थोड़े टाइम के बाद ही उसका कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 साल में इन्वेस्टमेंट करी और 1.5 साल में या 2 साल में या 3 साल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। 3 साल रखो, 5 साल रखो, देखो फंड परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो फंड अल्फा जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप उस चीज को देखो, तब आप उस चीज को सोचो कि यार फंड परफॉर्म नहीं कर रहा, मुझे फंड चेंज करना चाहिए। तब आप डिसीजन ले सकते हो। 1 साल या 1.5 साल के बेसिस पे मत डिसीजन लिया करो कि आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा, बेकार है। अगली मिस्टेक की अगर मैं बात करूं, हम लोग क्या करते हैं, एसआईपी अगर हमने स्टार्टिंग में 5000 की स्टार्ट करी तो वो 5000 रुपए की ही चल रही है। हमारी 3 साल पहले एसआईपी भी 5000 की थी। हम ऐसा सोचते ही नहीं है कि हमारी अगर इनकम बढ़ रही है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है ना, मंथली इनकम में इंक्रीमेंट लगता है ना, तो ऐसे ही एसआईपी में भी आपको एसआईपी अमाउंट टाइम टू टाइम बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप 10% का एनुअल रेट रखो। अगर आपकी सैलरी हाइक 10% की लग रही है तो 10% से अपनी एसआईपी भी बढ़ाया करो, तो ही तो आपको जाके बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे एसआईपी बढ़ाने का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, अभी आपकी अगर 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, आपकी 10,000 की चल रही है, अगले साल उसको 11,000 का कर दो, अगले साल फिर 12,000 कर दो, ऐसे करके हर 10% के रेट से उसको हर साल बढ़ाते रहो। जो आपके गोल्स हैं, वो गोल्स अगर आपको 10 साल में अचीव होने होंगे तो वो 7 साल में या 8 साल में अचीव हो जाएंगे। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है वैसे आप एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ाओ। अगली जो गलती की मैं बात करता हूँ वो आती है कि टू मनी एसआईपीज इन अ सिमिलर फंड। एक ही तरह के, एक ही कैटेगरी के फंड्स में हमारी सारी एसआईपीज होती हैं। अब मैंने अभी पीछे 1-2 लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उनका मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू किया, तो उसमें देखा मैंने लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में ही उनके 4-4 फंड्स में लार्ज कैप में एसआईपी लगी हुई है, या मिड कैप है तो मिड कैप में ही एसआईपी 4 कंपनीज के मिड कैप फंड्स ही लिए हुए हैं। ये भी कॉमन मिस्टेक होती है जो कि हम लोग करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको 10,000 रुपए की एसआईपी लगानी है, राइट, तो 10,000 रुपए की एसआईपी में 2500 की एसआईपी आप लार्ज कैप फंड में करो, 2500 की एसआईपी आप मिड कैप फंड में किसी भी कंपनी में करो, 2500 की आप एसआईपी करो स्मॉल कैप फंड में, जैसे लार्ज एंड मिड कैप हो गया, या मिड कैप या स्मॉल कैप हो गया, या कोई थीमेटिक फंड भी ले सकते हो। ऐसा मत किया करो कि आपके पास अगर 10,000 रुपए है तो आपने 10 के 10 मिड कैप कैटेगरी के 4 फंड्स ले लिए अलग अलग कंपनी के। आप बात को समझो, यहाँ पे एक ही कैटेगरी के अलग अलग कंपनी के फंड्स ले लोगे तो आप ये सोचो कि जो इंडेक्स है, अब लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, मिड कैप फंड्स की बात करूं, अगर आपने मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ले लिया, कोटक का मिड कैप ले लिया, या आईसीआईसीआई का मिड कैप ले लिया, सबके इंडेक्स तो सेम ही है। उन्हीं 150 कंपनीज में से फंड मैनेजर को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है कि कौन से स्टॉक्स उन्होंने इन्वेस्ट करना है। उन्हीं 150 में से आपका वही मोतीलाल ओसवाल डाउन है फंड, हो सकता है कि आईसीआईसीआई भी डाउन हो सकता है कोटक भी डाउन हो। तो जब सेम कैटेगरी के सारे फंड रखोगे तो ऐसा ही होगा। हर कैटेगरी का एक फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आइडली जो रूल है वो ये है। तो जो मैं स्टार्टिंग में मिस्टेक की बात कर रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जो हम में से 99% मैं कह सकता हूँ कि बंदे वो करते ही करते हैं, अपने पैसे से हम इंडियंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो 99% लोग ये गलती पक्का करते होंगे। आई एम 100% श्योर। जैसे ही मार्केट गिरती है हम साथ के साथ अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। हम डर के बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं ओहो मार्केट गिर गई यार, अब तो एसआईपी बंद कर देते हैं। आप ये चीज सोचो कि मार्केट गिर गई, ये तो आपके लिए बेनिफिट होना चाहिए। अब कोई चीज अगर उस टाइम पे 100 रुपए की मिल रही थी पहले आपको, अगर मार्केट गिरने के बाद वो चीज अगर 98 रुपए की मिल रही है तो आपके लिए तो बेनिफिट ही है। 98 रुपीज की मिल रही है तो आपके लिए तो बेनिफिट ही है। आप ये चीज सोचो ना, लॉजिकली सोच के चला करो। एक फंड का एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट्स सपोज एक कोटक मिड कैप फंड है, उसकी एनएवी अभी 100 रुपए है। अब मार्केट गिरने के बाद अगर उसकी एनएवी 98 रुपीज हो जाएगी, जो चीज पहले आपको 100 रुपए पे खरीदनी पड़ रही थी, जो चीज आपकी पहले जो एसआईपी जाती थी वो 100 रुपए के बेसिस पे जाती थी, मतलब कि जो यूनिट्स परचेज होती थी उस एक यूनिट की वैल्यू उस टाइम पे 100 रुपए थी जब मार्केट स्टेबल थी। अब जब मार्केट गिर गई है तो वो उसकी एनएवी अगर 98 रुपीज आ गई है, तो ये तो आपके लिए बेनिफिट होना चाहिए कि वही सेम चीज सस्ते में मिल रही है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल की वेट करते हैं ना, कोई भी मिंत्रा पे सेल लगे या अमेजोन पे सेल लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जाके खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा होता है उस टाइम पे। तो जब मार्केट सस्ते पे मिल रही होती तो आप लोग खरीदते ही नहीं हो। आप लोग सोचते हो, आप लोग डर जाते हो, अरे अरे यार मार्केट गिर रही है, एसआईपी रोक देते हैं। वही टाइम होता है एक्चुअल में पैसा डालने का। अगर आपकी 5,000 रुपए की एसआईपी जाती है तो आप उस टाइम पे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है तो आप उस टाइम पे पैसा डालो। और तो ये जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं, तो मेक श्योर आप इन गलतियों को एक बार देख के, तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, और अपने दोस्तों यारों को भी आप उनको शेयर करो, सो दैट कि उनको भी ये गलतियों का, जो वो अनजाने में गलतियां कर रहे हैं, उनको भी ये चीज समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।